अंदर पलायन किया। आपा भी ड्राइवर भाई नहीं फंस गया कि कितने कितने जब जा रहे थे, मतलब कोई समय नहीं दिया। रात के 12 बजे बिना लॉकडाउन जो जहां वहीं रहेगा। आप अपनी गाड़ी में तो गाड़ी में रहो की तरफ से और सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन CI2 का राज्यसी और जिलासी होने के नाते आपकी मांगों का और आपके आंदोलन का पुरजोर समर्थन करता हूं। साथियों, असल में हालात काफी नाजुक है। आज देश के अंदर कोई ऐसा तबका नहीं है जो किसी न किसी रूप में आंदोलन में ना हो। बड़ा आंदोलन आजादी के बाद अगर कहीं हुआ तो वो किसान आंदोलन, ऐतिहासिक आंदोलन है 13 महीने का। और सरकार ने आंदोलन को तोड़ने के लिए अलग अलग तरह की संज्ञा दी समय समय पे, लेकिन उसके बावजूद भी चर्चा आम जनता में ये थी कि मोदी है तो मुमकिन है, यो नहीं जो क्या करता। और उसने झुकना पड़ा। वो कानून जिस पार्लियामेंट में बने थे उसी में वापिस लेने पड़े। लगातार हालांकि वादा खिलाफी की, MSP की बात करी थी, वो अब तक नहीं हुआ। हमारे भाइयों पे मुकदमे दर्ज अब तक वो लटकन लग रहे हैं। वो लखीमपुरी का अक्षय लोगों का कातिल, जिसमें किसान भी शेर, पत्रकार भाई भी, वो मारने वाला मंत्री, उसका बेटा अभी भी मंत्री बने हुए हैं, वो खुले हंड है। ये वादा किया था उस समय पे सरकार ने हमारे साथ, हमारे डेलीगेशन के साथ जब बातचीत हुई। लेकिन क्योंकि विश्वसनीय योग्य सरकार ये है नहीं, और विश्वसनीय तो तब हो इनके खून में है या, क्योंकि जब देश गुलाम था, अंग्रेजों की दलाली की इन्होंने, उस समय भी हमारे जो शहीद, जो लोग आजादी की लड़ाई की लड़ रहे थे, ये उनके खिलाफ हमेशा रहते थे, गवाह बनते थे और अंग्रेज की गोद में बैठते थे। दुर्भाग्य इस देश का कि अब सत्ता पा गए अपने जयपाल और बेटे साथी लीलू राम बड़नपुर जी, ये गरागना गरागनी बिला गोरे चले गए काले आगे लागत अपन अपने ही है, लेकिन असल में अपने नहीं है। और यो तो बहरूपिया कई बार अपने साथियों ने मोदी नहीं मदारी है, रोजाना बेरानी का ड्रेस बदला है, का टोपी पर है, शाम ने कि में दिखा, रात ने कि में, दोपहर ने कि में। अरीब इब्राहिम के आगे पकड़े हंड है, पकड़े नहीं बे। अभी 22 तारीख ने प्राण प्रतिष्ठा करेगा। ये तो राम पे बड़ा हो गया भाई, राम में प्राण डाल लगाई ने। और आपा अपने ने कहे तुम भी दिवे लाइयो बोला, एक दिवाली और मनाएगी बोला हिंदुस्तान में, एक तो मन की रही और मनानी है। और कोरोना में भी थाली बजवाई, अपने बताड़ी बजवाई, और बोला लाइट बंद करने वाला भी करी आपा ने तो। लेकिन उसी कोरोना के दौरान जब देश के तमाम कारखाने, मोटर गाड़ी सब में बंद था, और आपा जो कुछ कमा रहे थे वो भी खोया आपा ने, गरते लगे जबकि में था ही नहीं तो। लेकिन उसी दौर में जब सबकी में बंद था, दो व्यक्ति इसके यार, अडानी और अंबानी, गुजरात के हैं दोनों, और ये भी गुजरात का है, उनकी प्रॉपर्टी कई गुना बढ़ गई। हाँ वही तो मैं कह गया। अब बताओ जब सबकी में बंद था तो उनकी क्यों बढ़ गई? सब कुछ कोड़ियों के भाव उसके हवाले कर दिया। आपने तो बोला भी इतना ही होगा है तो कोरोना लगेगा, और तले तले कानून बदलकर सबकी में बेच के उसके हवाले कर दिया। आज कभी देखा आपने रेलवे के ऊपर लिखा होता भारतीय रेलवे, अरीबे का दी ठप तो लिख रखा अडानी रेलवे, अडानी की होगी रेलवे। कोयला, बंदरगाह, टेलीफोन, दुनिया में पहला शासक जो किसी प्राइवेट कंपनी की मसूरी करे जियो,
अपना जो भारतीय संचार का महकमा था टेलीफोन का बीएसएनएल, वो तो ताला दिया, जियो की मसूरी करी। और जियो वाला ने क्या करा? जियो किसकी है? रिलायंस वाले की, अंबानी की। फ्री सिम लो जी, जमा फ्री। और भाई तीसरा कर तो उसका भाई फ्री मिल रहा है सबके में। फिर वह 100 की, फिर वह 200 की, फिर वह 600 की। या सबसे महंगी रिचार्ज है जियो का, क्योंकि हमारा सबका जलवाजी पहला तो हुआ। और फोन भी से के उसमें जियो चल लगी, बाकी चल लगी नहीं। और हमारा महकमा बंद कर्मचारी घर बैठा दिए, ताला ला दिया, बिल्डिंग में कबूतर बोल रही। लेकिन हमारे ही बीएसएनएल के मार्फतियों का हम चांद बजाए। अभी जो हमने 3G हमारा गया चंद्रयान, वो बीएसएनएल की बदौलत गया। बीएसएनएल ने इसको हरी झंडी दी है, इसका जियो तो नहीं पाया। हमारे बीएसएनएल ने ही हरी झंडी दी जब हम चंद्रयान पर गए। आज यो कह रहे हैं ना हम दुनिया में अंतरिक्ष पर चले गए। और तू क्या चला गया भाई? वर्षों की मेहनत हमारे वैज्ञानिकों की, उन्होंने मेहनत की दिन रात, उसकी चांद पर तुमने पूछाया हम। तुम का है कि हमारे देश में तो कई साल पहले साइंस आ गई थी, कुर्सी साइंस आ गई थी। भले आड़े तो हाथी का पाछा और उसका आदमी का पाछा उसको जोड़ दिया था भले, इसी सर्जरी थी आड़े तो ये उसने बढ़िया बताओ है। अब ये एक चीज चली हुई है। पर यहां पे जीन के अंदर आपको बता दूंगा, मोहन भागवत अभी 3 दिन से यहीं पे है गोपाल विद्या मंदिर में। बड़ा प्रचारक आरएसएस का, वो राष्ट्रीय सेवक संघ, सारे जींद का प्रशासन उसका पास चला रखा है। वो खिड़की, कोई सी खिड़की खोल रहा है, कोई पास से खड़ा है, कोई आगे खड़ा है। और ये जेड जो सुरक्षा होती है ना, वो या तो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को। और मोहन भागवत कुछ भी नहीं है, ना जनप्रतिनिधि ना कि मैं, और उसने क्या दे रखी है भाई? मतलब उस आदमी को ये सुरक्षा क्यों दे रखी है? कोई पूछने वाला हो इन्हें? कुछ भी नहीं है वो। तो साथियों, आम साधारण लड़ाई नहीं है। हम कई तरह के लोग बैठे आ रहे, कई जातियों के बैठे हैं, कई धर्मा के बैठे हैं। हमारा लक्ष्य तो एक है ना कि ये कानून जो आया है ये ड्राइवर को मारेगा, ड्राइवर के खिलाफ है। वह क्या कहेंगे ना, खतरा है, हिंदुआ ने किसते मुसलमान नाते। वह कितने गांव में जाकर छात्र वर्ग में मजदूरों में जाकर कहेंगे खतरा है, किसता है? बोले जाता है। जाता में जाकर देंगे मजदूर अंडी पाके, तीसरे दिन दिहाड़ी की बात करें। और ये तो ड्राइवर है, ये भी नुको नींद तो वेतन मिलना चाहिए, हमने भी मुआवजा मिलना चाहिए। ये चीज उनमें अच्छी को नहीं लगती जो सत्ता पर बैठी है। इनका हमेशा ही रहा है कि फूट डालो राज करो। इसलिए साथियों, हमने अपने आंदोलन को आखिरी छोर तक लेके जाना है। अपने जो भी जात धर्म, ये आदमी का व्यक्तिगत मामला है। मेरी जात है, ठीक है, मेरी मर्जी है, मैं बाल कटाऊं, बूझ रखूं, चोटी रखूं, यह आदमी का व्यक्तिगत मामला है। कोई किसी को बाध्य नहीं कर सकता कि तू क्यों कर रहा है, तू क्यों रख रहा है। और भाई दूसरी बात यह है कि मैं मंदिर में जाऊं, चाहे मस्जिद में जाऊं, चाहे गुरुद्वारा में जाऊं, और मंदिर की रापन देखी नहीं गई। लॉकडाउन में, कोरोना में सारे मंदिर ताला लग रहा था। पुलिस बाहर लेकर के आया हो, करोड़ जिस हालात से गुजरे होंगे वह ड्राइवर भाई जो उस टाइम गाड़ियां बज हाईवे पर थे, क्या बीती होगी उन पर? 15-15, 20-20 दिन भूखे, ना कोई प्रबंध, ना कोई जनता को मौका दिया। और लाखों लोग पैदल, लाखों मील, 1-2 किलो, लाखों मील। बच्चा मर गया, देखा नहीं अपन है, लेकिन बाप ने उसकी माता नहीं बताया कि मर लिया है। वो खोआ का लाकर चल रहा है, पुलिस ने रोक लिए। क्या बात भाई, क्यों कर दिखा के ले रहा है? आखिरी में जो घना तंग कर लिया, उन्होंने लगा मैं लाश ले रहा हूं, तब उस घराने मेरा लग गया कि ये तो मर लिया। भूखा भाना, उसको ना इलाज ना उसको रोटी। कितने लोग तो मरे,
कितने को नाजायज अभी भी वही हो रहा है। हमारी एक बहन यहाँ उचाने के पास गांव में वो घसो नीलम आजाद नू को पार्लियामेंट में बढ़गी कहते यो काम भगत सिंह और ने कराया था क्या नीलम ने कराया भाई। एक तो पहली बात यह हो बढ़ के क्यों करे नू को है कि देश सुरक्षित हाथों में है सर जिक्र खूब है बोला देश बचा सके तो मोदी बचा सके बाकी तो किसी के बस की बात नहीं। अपना मतलब कई भ्रमित है कि भाई एनडी आदमी है अब भाई कई लेयर होते हैं वहां पे सुरक्षा की पार्लियामेंट में मतलब इतना आसान नहीं अंदर चला जा कोई लेकिन वह बहन और उसके साथी अंदर क्यों कर गए इसी पार्टी का एक